इन्वॉल्व होना है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जहां से मिल रहा है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, एक नए साइंस के बारे में जानिए, एक नए चिकित्सा पद्धति के बारे में जानिए। लेकिन इसको नया तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना ये है, लेकिन हमारा आदत होता है पुरानी चीज को भूलने का। तो उस चीज को फिर से रिमाइंडर करेंगे। और हमारे बीच में एक जबरदस्त पर्सनालिटी के धनी डॉक्टर ए आर राजा सर हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, राजा सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, प्लीज सर। यस प्रवीण, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरा प्यार भरा नमस्कार सारा सीनियर लीडर्स, फाउंडिंग लीडर्स, न्यू गेस्ट और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला सारा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार विथ बेस्ट विशेस। ओके, आज का दिन रेटवे हेल्थ इंटरनेशनल की तरफ से ऐसे सीनियर साइंटिस्ट ऑफ द कंपनी कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ एज ए रिसर्च हेड, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिसर्च। हमेशा मेरा टीम जो है अलग अलग दिशों पर काम करते रहते हैं। हम जो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफी कुछ, यानी कि हेल्थ सेक्टर का रिसर्च अलग से चल रहा है, फूड का रिसर्च अलग से है, पेट्रोलियम का रिसर्च अलग से है, एग्रीकल्चर का रिसर्च अलग से है। इस प्रकार काफी कुछ न्यू इन्वेंशन का भी काफी जारी है। आज हम जो है हेल्थ का रिलेटेड काफी कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपका सामने मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सब लोग इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पर बनकर मैं साथ में खड़ा रहूंगा। ओके, हेल्पर बनके हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आज तक दुनिया में हजारों कंपनी हो सकता है, हजारों ट्रेनर्स हो सकता है, हजारों यानी कि इन्वेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन पहली बार रेटवे हेल्थ इंटरनेशनल ऐसा कंपनी है जिस कंपनी का फॉर्मेशन, जिस कंपनी का फार्मूला दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। जिस फार्मूला को लेके आपका सामने जो बोलने वाला डॉक्टर ए आर राजा सिंस पिछला 15 से 20 साल से इस रिसर्च में मैं और मेरा टीम लगा हुआ है, उतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये साइंस दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द इंटरनेशनल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बहुत बड़े लेवल पर हम जो है ऑक्यूपाई करने वाले हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तो हमें अट एनी कॉस्ट, अट एनी सर्कमस्टेंसेस, अट एनी सिचुएशन वी आर गोइंग टू बिकम टॉप नंबर वन। इसमें किसी प्रकार का सेकंड थॉट आपको जो है होना नहीं चाहिए। तो इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपका सामने आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, राइट नाउ वी आर नियर अबाउट 130 पीपल अभी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 130 पीपल का परिवार अलग है, अपना माँ बाप अलग है, अपना बहन अलग है, बहन भी है, भाई लोग भी है, बच्चे लोग भी हैं, अपना जो रिश्तेदार भी है, दोस्त लोग भी हैं, और आसपास रहने वाला भी है, हमारे साथ बिजनेस करने वाला भी है। ये इतना सारा रिलेशनशिप हम मतलब एक दूसरा का साथ जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया पर हम जुड़े हुए हैं। ओके, हम सबको एक बात समझ में आना चाहिए भाई, आज के दिन में हम हेल्थ इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और हेल्थ इंडस्ट्री पर ऐसे ऐसे बीमारियों को ऊपर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं जो इस धरती पर आज तक किसी ने क्यूर भी हो सकता करके कोई बोला तक नहीं है। उस बीमारी का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। और इतना जबरदस्त ये सब कुछ काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई राज होगा, उसके पीछे कोई फार्मूला होगा, उसके पीछे कोई स्पेशल फॉर्मेशन होगा, उसके पीछे कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी होगा। तभी हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं। तभी हम साउथ साउथ में काम करके वीकली टर्नओवर एबो 4 करोड़, ऑलरेडी वी क्रॉस्ड 4 करोड़। 4 करोड़ टर्नओवर वीकली हमारा ऑलरेडी क्रॉस्ड है। अभी इतना सारा बिजनेस करने के बाद नॉर्थ इंडिया जस्ट अभी शुरू किया है, अभी ऑल ओवर इंडिया ऑक्यूपाई करना है और इंटरनेशनल ऑपरेशन जनवरी से शुरू करना है। ओके, इस बात का साथ आज का महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है। बीमारी का नाम कुछ भी हो, हम सबको ये समझना है बीमारी का नाम क्या क्या हो सकता है। खतरनाक बीमारियों को एक बार लिस्ट आउट करते हैं, बस सिर से लेकर नीच तक। खतरनाक बीमारियों में सबसे नंबर वन पोजीशन पर सारे लोग डरते हैं। कैसे डरते हैं? कैंसर। और कैंसर में कितना प्रकार का कैंसर है? कई प्रकार का कैंसर है। सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, स्किन कैंसर, स्टोमक कैंसर, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, पता नहीं कौन कौन सा कैंसर है। ओके, प्लस 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 ओवरऑल कैंसर नंबर वन खतरनाक डिसीज।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, यानी कि 750 डिपार्टमेंट बॉडी में है, 750 डिपार्टमेंट का 7,500 डिसीज से ज्यादा नेम रखा है। स्टोमक के ले लीजिए, कम से कम स्टोमक ओरिएंटेड आपको 500 डिसीज से ज्यादा बोल देंगे। स्किन ले लीजिए, स्किन को कम से कम 100+ डिसीज का नाम आपको बता देंगे। बोन ले लीजिए, कम से कम 100+ डिसीज का नाम आपको जो है बता देंगे। आपको लंग्स ले लीजिए, कई प्रकार का लंग्स डिसऑर्डर का जो नेम्स और डिसीज का नेम्स आपको बता देंगे। लीवर ले लीजिए, कोई कभी फैटी लिवर बोलेंगे, कभी जो है लिवर स्वेलिंग बोलेंगे, कभी जो है वो जो उसको लिवर सोरियासिस बोलेंगे, कभी लिवर डिसऑर्डर बोलेंगे, कभी लिवर लिवर फेलियर बोलेंगे। तो इस प्रकार लिवर ओरिएंटेड कई प्रकार का डिसीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आप स्प्लीन स्प्लीन ले लीजिए, स्प्लीन जो है स्प्लीन का रोल अलग है, वो अपना रोल को छोड़ के स्प्लीन एक्टिवेटेड नहीं है, वो आरबीसी को नहीं बनाता है, डब्ल्यूबीसी को नहीं बनाता है, खून को नहीं बनाता है। तो खून ओरिएंटेड ब्लड ओरिएंटेड कई प्रकार का डिसीज बताया जाता है। खास करके आजकल जो है बच्चों को ब्लड नहीं बन रहा है, 10 साल बच्चों का ब्लड नहीं बन रहा है, 15 साल बच्चों को ब्लड नहीं बन रहा है, 30 साल 40 साल वालों को ब्लड नहीं बन रहा है। स्प्लीन उनका ऑफ हो चुका है, नया खून बन नहीं रहा है, हर हफ्ता में ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। इस प्रकार स्प्लीन ओरिएंटेड कई प्रकार का डिसीज है। नेक्स्ट आ जाइए नेरो नेरो सिस्टम, कि जो है देखो वेरिकोस सिस्टम आजकल जो खड़े होकर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, खास करके जो है पर्टिकुलरली महिलाओं का वर्ग में संबंधित कई प्रकार का बीमारी वो अलग से लिस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा किडनी संबंधित कहीं जो है किसी को प्रोटीन लीकेज है, किसी को जो है अल्बुमिन लीकेज है में जो हो चुका है, किसी को जो है यूरिनल ब्लॉडर में जो उसको जो है उसका रिटेनिंग यानी कि रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है, किसी को जो बार बार पेशाब जा रहा है। तो इस प्रकार कई प्रकार का यूरिन ओरिएंटेड जो है डिसीजेस अलग से है। नेक्स्ट आ जाइए, किडनी स्टोन संबंधित डिसीज अलग है, गॉल संबंधित अलग है। तो इस प्रकार जो आपका स्टमक संबंधित प्रॉब्लम अलग है, एसिडिटी अलग है, पाइल्स अलग है, बॉल गिरने का प्रोसेस अलग है, आंख का प्रॉब्लम अलग है, ब्रेन का अलग है, स्ट्रोक का अलग है, हार्ट का अलग है। इस प्रकार जो है पुराना जमाने में अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा 4444 डिसीज को लिस्ट आउट किया था हजारों साल पहले। उसी हजारों साल पहले ये 4444 डिसीजेस के लिए एक ही सॉल्यूशन निकाला गया है, जिसको बोला गया है हजारों साल पहले 10,000 ईयर पहले बोला गया है मुप्पू फार्मूला का द्वारा ये सारा प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। बिना बीमारी का इंसान 100 साल जी सकता है, और किसी भी प्रकार की बीमारी आया है उस बीमारी को दूर कर सकता है। इस प्रकार पुराना जमाने में प्रूव किया है। उस प्रूवन फार्मूला को लेके आज नंबर 1 काम करता हुआ आज हम चल रहे हैं राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल का। तो अभी इतना ढेर सारा बीमारी के बारे में तो थोड़ा सा इन जरूर दिया है। अभी अपन को ये समझना है, भाई ये सारा बीमारी होने का कारण तो होगा कुछ, वो कारण तो समझ में आना चाहिए। अगर वो कारण आपको समझ में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। तो पहले कारण को समझना है। तो आज जितना भी लीडर्स है, स्पेशली आपको ये सीखना है। कारण आप कहाँ पर और कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपका सामने हजारों सवाल आ सकता है, किस किस से आ सकता है, एक अनजान आदमी से भी सवाल आ सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी से भी सवाल आ सकता है, एक एकदम साइंटिफिकल रेंज का रिसर्च करने वाला लोगों से भी सवाल आ सकता है। आपका सामने जो बैठा हुआ आदमी वो किस लेवल का है हमें पता नहीं है, लेकिन राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल पर जो भी काम कर रहे हैं, मेरा जो धुरंधर लीडर्स जितना भी है, आप सबको काम कैसा करना है, राजा बन के काम करना है। क्या बनकर काम करना है,
राजा बनकर काम करना है। आपका सामने हजारों सवाल आ जाए, एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप जवाब नहीं दे सके। अगर सामने वाला से एक सवाल आता है, वो एक सवाल के ऊपर हजार जवाब देने का ताकत आपके अंदर चाहिए। तभी जो है आप कंपनी में, भाई यहाँ पर कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 25 लाख कमा रहा है, कोई 30 लाख कमा रहा है, उस लेवल तक आपको लेके चलना है, उस लेवल तक आपको पहुंचाना है। कारण ये धरती मिटने तक बीमारी तो खत्म होने वाला नहीं है। ये धरती मिटने तक जो है, जब कैंसर तो खत्म नहीं होने वाला है। ये धरती रहने तक ये तो चलना ही है। और वो जो बीमारी का जितना भी बीमारी है, वो सारा बीमारियों में नंबर वन खतरनाक रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला कंपनी कौन सा है? राइट हेल्थ इंटरनेशनल है। अगर खतरनाक जो है रिजल्ट को प्रोवाइड करने वाला फार्मूला हमारा पास है, तो उसको प्रमोट करने वाला कैसे होना चाहिए? आप खतरनाक से खतरनाक आदमी होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव पर्सन होना चाहिए, एकदम एलिजिबल कैंडिडेट होना चाहिए, ट्रेन्ड होना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, इस बात को समझना है। अगर आप इंफॉर्मेटिव पर्सन है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप इंफॉर्मेटिव पर्सन है, आपको सक्सेस को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप इंफॉर्मेटिव पर्सन है, और किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आपको 100% इंफॉर्मेटिव इंसान बनाऊं, इंफॉर्मेटिव ट्रेनर बनाऊं, यानी कि इंफॉर्मेटिव पर्सनालिटी बनाऊं। इसलिए आपको मैं राजा बनाना चाहता हूं, मेरे से बढ़ के होना चाहिए आप। इसलिए आप लोग जो भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम को ध्यान से सुनना। बीमारी का नाम क्या हो सकता है? नत्थु सिंह, पत्तू सिंह, कुत्तू सिंह, ये मजा वाली बात नहीं है। बीमारी का नाम कुछ भी रखो, बीमारी का ये आना चाहिए। बीमारी क्यों आता है आप सबको समझ में आना चाहिए। कोई भी पूछते हैं, इस स्टेटमेंट को सामने रखना चाहिए। अगर बीमारी, इंसान का ऑर्गन 750 ऑर्गन है, 750 ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन, सारा ऑर्गन किससे बना है? सेल से बना है। सारा ऑर्गन में क्या क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, बॉन्डिंग है। और सब कुछ किससे बना है? भाई वो सेल से ही बना है। तो पर्टिकुलर एक सेल डैमेज होने से, वो सेल जिस जगह पर लोकेटेड है, जिस ऑर्गन में लोकेटेड है, वो ऑर्गन संबंधित बीमारी शुरू होता है। पहला रीजन आपको समझ में आना चाहिए। बार बार मैं से बता रहा हूँ, बोन का सेल खराब होने से बोन ओरिएंटेड ऑल इश्यूज आ सकता है। पेट का सेल खराब होने से स्टमक ओरिएंटेड ऑल इश्यूज आ सकता है। यूट्रस का सेल खराब होने से यूट्रस ओरिएंटेड ऑल इश्यूज आ सकता है। मौत का सेल खराब होने से मौत का अल्सर संबंधित ऑल इश्यूज आ सकता है। तो बोलने का मतलब है, बीमारी कुछ भी हो, उसका मेन रीजन, पहला रीजन क्या है? वो पर्टिकुलर सेल खराब हुआ है, इसलिए वो सेल जहां पर लोकेटेड है, वो लोकेशन संबंधित ऑर्गन संबंधित बीमारी आ गया है। क्लियर है? शायद आप सब लोग समझ गए। ओके। तो इसका मतलब, अगर हम सेल को ठीक करेंगे, सारा बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा? मन का मन में आप लोग जवाब दीजिए। सेल खराब हुआ तो बीमारी आया है। अगर अपना फार्मूला सेल को ही ठीक कर देता है, तो बीमारी बोलना दो। ओके। ओके। अभी आपको ये पता होना चाहिए वो सेल क्यों खराब हुआ। अगला, सर इनको फाइल्स का बीमारी है, मैं क्या करूं? सर इनको जो है यूट्रस में वाइट सा ज्यादा हो रहा है, मैं क्या करूं? सर इनको सिस्ट फॉर्मिंग है, मैं क्या करूं? सर इनको फाइब्र
होगा, 10 साल हो गया, बच्चे नहीं है, क्या करूं? सर इनको वेरिकोस का इशू है, मैं क्या करूं? सर इनको फिस्टुला है, मैं क्या करूं? सर इनको जो है सिवियर अर्थराइटिस कब्ज भी है, इनको बीपी है, क्या करें? इनको शुगर है, क्या करें? इनको खून नहीं बन रहा है, क्या करें? तो इनको जो हड्डी पूरा जो है घिस, प्रवीण यस कोई सर। आंसर करे डॉक्टर? ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार यस। हजारों सवाल। अभी अगला सवाल क्या है? भाई सेल खराब हुआ तो बीमारी आया है, तो सेल क्यों खराब हुआ उस पर अपन को समझ में आना चाहिए हमें। वो सेल खराब होने का दो ही कारण है, सब लोग समझ जाओ। आपका बीमारी का नाम न तो सिंह पत्तू सिंह कुत्तू सिंह कुछ भी हो, उसका एक ही कारण सेल खराब हुआ। अभी सेल खराब क्यों हुआ आज मैं सॉल्यूशन देना जा रहा हूँ। ये राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल इतना जबरदस्त काम कैसे कर रहा है मैं समझाना जा रहा हूँ आपको, आपको मैं ब्रीफ करना जा रहा हूँ, तो ये फार्मूला आपको समझ में आना जरूरी है। ओके। तो अभी वो सेल खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ, उसका भी तो कोई कारण होगा। किसी भी सेल जब खराब होता है उसको दो ही कारण रहते हैं। किसी भी पढ़ा लिखा डॉक्टर से भी बात करो, सेल खराब होने का कारण आप बताओ उनको। एक सेल खराब होता है तो उसका दो रीजन है, हमारा साइंटिस्ट का जो है। भाई ये मेरा मेरा नहीं है, ये इंटरनेशनल का स्टडी है। ये जो जो चाहिए था उस चीज को अपन दिया नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। भाई हनी ग्लो क्यों देना है, हल्का ग्लो क्यों देना है, लिए उसके लिए ये क्यों देना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला रीजन क्या है, मतलब उस सेल को जो जो चाहिए था, चाहिए था वो मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? पहले मिलता था, अभी अपन ने क्या कर दिया, पानी का दोबारा जो भी मिनरल्स मिला करता था हम अपन ने फिल्टर कर दिया। पानी का दोबारा जो भी हाइड्रोजन वैल्यू मिला करता था उसको रिड्यूस कर दिया। पानी का दोबारा बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया अपन ने। दिया, जिसका वजह पानी का दोबारा जो मिलता था वो नहीं मिला। और बॉडी में 3% क्या भरा हुआ है, पानी। ये अगर वेट जो है 100 kg आपका वेट है, 75 किलो तो आपका वाटर है। 75 किलो वाटर भी खराब है तो 55% होगी। तो 75% वाटर अगर खराब है तो पहला ट्रीटमेंट हमें किस पर करना चाहिए, वाटर का ऊपर करना चाहिए। पहले अपन को किस चीज को सही करना चाहिए, वाटर को सही करना चाहिए। पहले किस चीज को हम सुधारना चाहिए, वाटर को सुधारना चाहिए। उस सुधारने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए तो आर को फिल्टर को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं। फिल्टर का पानी को आप पी लो, फिल्टर वाटर जो भी कर रहे हैं उसमें उस वाटर को बदलने के लिए अपन ने क्या दे दिया, जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए वो सारा ऐड किया हुआ है। इसका पूरा कर रहे हैं किसका द्वारा, अल्का ग्लो का द्वारा। तो इसका मतलब पानी से जो जो डेफिशिएंसी सेल को जो हो रहा था वो सबको किसका द्वारा पूरा पूरा कर लिया हमने, अल्का ग्लो का पूरा द्वारा पूरा कर लिया। उसका हाइड्रोजन वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया, असिडिटी वाटर को हमने बदली करके अल्कलाइन में बदल दिया, उसका बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ा दिया, उसका जो बिजली बनने के लिए जो चाहिए कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटासियम उसको इम्प्रूव कर दिया। ये सारा कुछ करके असिडिक कंडीशन से उसका अल्कली कंडीशन पर लेकर आ गया। जिसका मतलब सेल जो खराब होने के लिए जो मेन जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आता था पानी में, उस पानी की दिक्कत को अपन ने क्या मतलब क्लियर किया। ओके। अगला, यानी कि सिल क्यों खराब हुआ, पहला रीजन क्या है, उस सिल को जो जो चाहिए था वो मिला नहीं इसलिए खराब हो रहा है। ओके।
वो खराब होने का पानी के द्वारा जो मिलता था, आजकल वो खराब वो इसलिए हो रहा है, इसलिए उसका सॉल्यूशन राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल ने दे दिया। दूसरा, अभी आ जाइए खाना पीना का आइटम। हम क्या क्या कर रहे हैं, एक तो पानी क्यों पी रहे हैं, ये लिक्विड आइटम में आ गया है। और सॉलिड आइटम में आ जाता है सारा, जितना भी फल है, जितने भी सब्जी है, जितना भी दान है, ये सारा किस में आ जाता है, सॉलिड आइटम में आ जाता है। अब ये बताइए, सॉलिड आइटम का द्वारा पुराना जमाने में बराबर सॉलिड आइटम जो ईश्वर ने जो बनाया सब्जी, उसका पोटेंशियल हाइड्रोजन 7.2 हुआ करता था, उसका वैल्यू से वो अल्कलिक अल्कलिक फूड हुआ करता था। तो अपने क्या कर दिया, सारा सब्जी में पायशन मिला दिया, सारा सब्जी में दवाई डाल दिया। दवाई डालने के बाद वो क्या हुआ, उसका हाइड्रोजन वैल्यू बदली हुआ। ऊपर से जो है उसका जो है अल्कालिक फूड क्या बन गया, असिटिक फूड बन गया। तो असिटिक फूड का साथ साथ वो जो दवाई छिड़काया था कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, वो कीड़ा वो दवाई किस में बैठ गया, वो सब्जी में बैठ गया। उस सब्जी को अपन ने क्या किया, बनाया, बनाकर अपना खाना शुरू किया। तो कीड़ा मकोड़ा तो छोटा सा था, वो तो मर गया। लेकिन अपन जो है बड़ा कीड़ा है, जो कीड़ा मकोड़ा का वेट जो है 1 ग्राम 2 ग्राम का रहता है, वो पटाख से मर जाता है वो दवाई से। हम जो है हमारा कीड़ा जो है हम हमारा वेट 7 किलो 70 किलो 80 किलो 90 किलो 100 किलो है। ये कीड़ा रहता है, ये इसलिए हम लोग धीरे 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 मर रहे हैं। कारण क्या है, अपन ने जो सेल को जो जो मिलता था उसको खराब किया, उसको पहला वाटर के लिए सोल्यूशन दिया। दूसरा, खाना पीना का आइटम, आप चावल जो भी खा रहे हैं, दान जो भी खा रहे हैं, सब्जी जो भी खा रहे हैं, फल जो भी खा रहे हैं, उसका अंदर जो जो मिलना चाहिए वो पूरा खराब हो गया है, उसको सही करना है। उसके लिए अपन ने राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल ने क्या सोल्यूशन दिया आपको, जब भी खाना बनता है, उस खाना बनाते वक्त क्या करो, ये जो अल्का ग्लो 5-6 बूंद ड्रॉप डाल के बनाओ, जिससे कि ये ड्रॉप क्या कर देगा, उस खाने के अंदर जो पॉइसन है उस बॉन्डिंग को फोड़ देगा, उस बॉन्डिंग को ब्रेकआउट कर देगा। उस बॉन्डिंग को ब्रेकआउट करके इसका ओरिजिनल फॉर्मेशन में लेकर चला जाएगा। तो क्या होगा, खाना का टेस्ट बदल जाएगा, ब्रॉयलर अंडा का केमिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ब्रॉयलर चिकन का केमिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दारू का ईथेन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिगरेट का जो निकोटीन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप जो खाना खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक खाना हो जाएगा। तो आपका सेल को जो मिलने वाला आइटम क्या मिलेगा, जो नहीं मिलने का वजह खराब हो रहा था, अभी इससे क्या हो जाएगा, उसको सब कुछ बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया है, पहले वाटर को फुलफिल किया, दूसरा अपन ने क्या कर दिया, हनी ग्लू नाम का एक प्रोडक्ट दे दिया है। उसमें क्या कर दिया है, नियर अबाउट मोर देन 500 न्यूट्रिएंट वैल्यूज उसमें ऐड किया हुआ है, जो प्योर नेचुरल से बना हुआ है। उस नेचुरल से बना हुआ एनर्जी को कन्वर्ट करके उसमें लोड किया हुआ है, मुफ्फू फॉर्मेशन के द्वारा। तो आपका बॉडी में क्या क्या कमी है किसको पता है, आपका प्रोक्योरमेंट सिस्टम को पता है। आपका बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट सिस्टम, उसको पता है। वो प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ये प्रोवाइड कर देगा हनी ग्लो, जो जो डेफिशिएंसी है जिसका वजह सेल खराब हो रहा था, वो डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। वो क्या क्या हो सकता है, 500 डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी कि एनर्जी हो सकता है, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है हनी ग्लो में। इतना जबरदस्त एक्शन, इमीडिएट माइक्रो सेकंड में एक्शन कैसे होता है, 3 दिन में एक्शन कैसे होता है, और आदमी को 3 दिन से 15 दिन के अंदर रिजल्ट कैसे आता है, इसका कारण आज जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं सबको मालूम होना चाहिए। और बीमारी का नाम कुछ भी हो, उसमें क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। हनी ग्लो क्यों लेना है ये आपको मालूम होना चाहिए, हल्का ग्लो क्यों लेना है ये आपको मालूम होना चाहिए, आरा साइन क्यों लेना है ये आपको मालूम होना का कारण, सेल खराब हुआ, सेल खराब होने का कारण उसको जो जो चाहिए था अपन ने दिया नहीं है। अभी अपन ने रेट वे हेल्थ इंटरनेशनल ने क्या कर दिया, उसको जो चाहिए था वो सारा ट्रेस आउट करके पुराना जमाना का 10,000 ईयर ओल्ड फार्मूला का द्वारा हमने उसको फुलफिल कर दिया। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो बीमारी आने का पहला रीजन को इस तरीके से अपन ने खत्म कर दिया है।
बीमारी आने का पहला रीजन, बीमारी का नाम आप लीडर्स ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, कुछ भी हो उसका पहला रीजन को इस तरीके से अपन ने जवाब दिया है, इस तरीके से सॉल्यूशन दिया है। जो जो मतलब नहीं मिलता था उसको पूरा करके अपन ने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। उस सेल को क्या चाहिए, वो सेल जीने के लिए जो भी चाहिए वो दे दिया। उस सेल का लाइफ 120 डेज है। 120 डेज के अंदर वो पुराना सेल को मरना है, नया सेल क्रिएट होना है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक बॉडी के अंदर तभी बराबर होगा, जिसको बोलते हैं ओरक वैल्यू, जिसको हिंदी में समझाया जाता है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। अपना बॉडी में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा। डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उसका सेल का लाइफ है 120 डेज है, कंस्ट्रक्शन के लिए भाई आपको बराबर जो जो चाहिए वो रहेगा, तभी तो कंस्ट्रक्शन बराबर होगा। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए बराबर नहीं है तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। अकेला ईंट ईंट होने से पूरा बिल्डिंग बन जाएगा क्या, नहीं होगा ना। वो एक ईंट दूसरा ईंट दोनों को टच मतलब ज्वाइन करने के लिए वहां पर सीमेंट का आवश्यकता है, सीमेंट के अंदर कई मिनरल्स का आवश्यकता है, उसको वाटर का आवश्यकता है, सनलाइट का आवश्यकता है, काफी कुछ एयर का आवश्यकता है, ये सारा कुछ आवश्यकता है, हाइड्रोजन का आवश्यकता है, ये सारा कुछ चाहिए। तो इस प्रकार जो अपना बॉडी किससे बना, पूरा पूरा सेल पूरा मॉलिक्यूल जो वन बाय वन जो बिल्ड किया हुआ है, मसल्स पूरा जो बिल्ड किया हुआ है, जो ये पूरा बिल्डिंग होने के लिए क्या चाहिए आपको, उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रोटीन का भी आवश्यकता है, साथ साथ कई प्रकार का मिनरल्स का आवश्यकता है, साथ ही साथ अमीनो एसिड का आवश्यकता है, साथ साथ फाइबर का आवश्यकता है, साथ साथ वाटर का आवश्यकता है, साथ साथ फैट का भी आवश्यकता है, साथ साथ आपको कई प्रकार का बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता है। इतना ढेर सारा आवश्यकता है, कम से कम 1000+ पैरामीटर चाहिए। 1000+ पैरामीटर उसको प्रोक्योरमेंट सिस्टम को कहाँ से मिलेगा, अनिकल होगा, क्या आवश्यकता है, कोई ना कोई आवश्यकता है ना। तो इस बात को आपको समझना है। अभी बीमारी का नाम कुछ भी हो, पहला रीशन को मैंने समझा दिया। एक सेल अगर खराब हो रहा है, उसको जो जो चाहिए था वो मिला नहीं है, इसलिए खराब हो रहा था, इसलिए इतना सारा बीमारी आ रहा था। वो सारा चीज को हमने क्या कर दिया, ये आइटम का द्वारा उसको हमने फुलफिल कर दिया, अनी ग्लो का द्वारा और जो है अल्का ग्लो का द्वारा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए भाई। ये जो कुछ भी एक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पर जो है कोई डॉक्टर आपको सिखाता ही नहीं है, कोई जो है बताते नहीं है, आपका एक्टिविटीज, उठना बैठना रोना हंसना पीना खाना, आपको जो है सेक्स करना, बच्चे करना, आपका लड़ाई करना, आपको याद करना, मेमोरी करना, दौड़ना, ये ईच एंड एवरी एक्टिविटीज इट इज ओनली बेस्ड ऑन हार्मोन्स। ओके, मतलब पहले विचार किसमें, मतलब एक थॉट है ना, एक सोच जो है वो विचार में बदलता है। विचार जाने के बाद फिर वो ग्लैंड को एक्टिवेट कर एक्शन में बदलता है। वो एक्शन होने के बाद वो ग्लैंड एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद पर्टिकुलर काम को वो कराता है। इसके लिए कारण क्या है, आप आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बिकॉज आप देखने का वजह आपका ग्लैंड एक्टिवेट होगा, वो कंसर्न हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा। आप कानों से कुछ बातों को सुनते हो, वो सुनाई का वजह वो जाके क्या करेगा, आपका ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। वो कंसर्न ग्लैंड एक्टिवेशन का वजह वो पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा। मतलब सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, आई लव यू डार्लिंग, ये सुनते आपका लवर का पर्टिकुलर ग्लैंड एक्टिवेट होगा, थैलेमस नाम का ग्लैंड। वो एक्टिवेट होने के बाद डोपामिन नाम का हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होने के बाद उसका फेस में स्माइल आएगा, अच्छा थॉट्स आएंगे। यही आपने बोल दिया, तो क्या दिमाग नहीं है तेरा, तुमको दिमाग नहीं है इतना भी। सब इतना सा एक बात बोला, वो उसका कान में गया, तुरंत पर्टिकुलर उसका ग्लैंड एक्टिवेट हुआ,
वो नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस हुआ, फिर आपका प्रति क्या होगा, इमीडिएट उसका शकल छोटा छोटा हो जाएगा, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, पेट में जलन होना शुरू हो जाएगा, अनवांटेड हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई करते हो, यानी कि एवरी एक्शन इज हैविंग द रिएक्शन इन योर बॉडी। आपका बॉडी के अंदर आप कुछ भी करते हो, देखते हो, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, और सुन ये ईच एंड एवरी थॉट्स का पीछे या जो ग्लैंड ऑफ है उसको एक्टिवेट कर दिया, उस ग्लैंड को एक्टिवेट करके अपन ने क्या कर दिया, बॉडी के अंदर जो तीन प्रकार का ऊपर अलाइन होता है, बॉडी में तीन प्रकार का एनर्जी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो तीनों एनर्जी किसका वजह ट्यून होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक इमोशनल एनर्जी है, एक फिजिकल एनर्जी है। ये तीनों एनर्जी उसी इंसान का ट्यून होगा जिसका ग्लैंड ऑपरेट होता हो, जिनका आरा इनलार्ज होता हो। इस बात को आपको समझना है, इसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं बना। अभी सेल खराब होने से बीमारी आ रहा है, उसको खराब ही क्यों हो रहा है, पहला कारण उसको जो जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, उसको अपन ने पूरा करके फुलफिल कर दिया। शायद एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया हूं, बीमारी क्यों हुआ। ओके, टोटल बीमारी आने का कारण दो ही कारण है। एक, उस सेल को जो जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, इसका बॉडी के अंदर जो जो चीज को डालना नहीं चाहिए था, अपन ने क्या कर दिया, वो सारा चीज को उस सेल के ऊपर डाल